सन 1500 और 1600 के बीच में कर्नाटक में एक संत हुए कनकदास जी। उनके लिए भी भगवान की मूर्ति नामदेव जी की तरह से ही घूम गई थी पीछे की ओर, लेकिन उनकी घटना थोड़ी और भी अलग है। यूं तो कनकदास जी का बचपन का नाम थियम्मा नायक था और वे गडरिया भेड़ बकरी चराने वाली जाति से संबंधित थे, लेकिन उनकी परंपरा में सेना में भर्ती होने की परंपरा थी। उनके घर परिवार में, खानदान में सेना में भर्ती होना उनकी परंपरा में, खानदान में था। उनके पिताजी भी सेना में, विजयनगर साम्राज्य की सेना में उच्च पद पर थे और ये जो थियम्मा नायक कनकदास जी जो थे, ये बचपन से ही भगवान के भगत तो थे, लेकिन संसार व्यवहार में रहते हुए भगवान को पूरा समय नहीं दे पाते थे। ये भगवान की भक्ति तो बचपन से ही करते थे, लेकिन जब घरेलू और राजकाज के कामों में व्यस्त हो जाते तो भगवान को उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन इनके अंदर पिछले जन्म की भक्ति के प्रबल संस्कार थे। जिनके अंदर भक्ति के पिछले जन्म के प्रबल संस्कार होते हैं, वे ही इस जन्म में भक्ति की रफ्तार पकड़ पाते हैं। नहीं तो हर आदमी भक्ति की, ध्यान साधना की रफ्तार पकड़ नहीं पाता है। कोशिश तो बहुत सारे संत, भक्त या श्रद्धालु, सत्संगी सभी ही कोशिश करते हैं। जिनकी आध्यात्म में रुचि हो जाती है वे सभी कोशिश कर पाते हैं, लेकिन वो धारा प्रवाह, ध्यान की धारा सबको एक जैसी नहीं मिल पाती। जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति कर रखी है वे जल्दी पकड़ पाते हैं उस धारा को, उस ध्यान की भूमिका को। बाकी को धीरे धीरे विकास क्रम के हिसाब से आगे विकास क्रम मिलता है। ऐसे ही जो कनकदास जी थे, थियम्मा नायक थे, ये बचपन से भगत थे और जब बड़े हुए तो विजयनगर साम्राज्य में सेना में उच्च पद पर स्थित हो गए थे। ऊंची सेनापति के तौर पे या सेनापति के आसपास की पद पर इनको नौकरी मिल गई थी। यहां भी ये सूरवीर योद्धा थे और विजयनगर साम्राज्य की सेवा में लगे रहते थे। एक बार क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य में किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में क्या हुआ कि काफी सेना को नुकसान हुआ, काफी सैनिक मारे गए और जो ये कनकदास जी थे, थियम्मा नायक थे, ये भी बुरी तरह घायल हो गए थे। जब बुरी तरह घायल हो गए तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे बचा लो, मेरा जीवन बख्श दो। अगर मैं जिंदा रह गया तो पूरा समय आपके अंदर ही, आपकी ध्यान साधना में, भक्ति में ही लगा दूंगा। ऐसे इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। फिर कहते हैं भगवान इनके सपने में आए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और मरोगे नहीं। फिर ये बहुत जल्दी ही ठीक हो गए, इनके घाव भी जल्दी जल्दी भर गए और ये नॉर्मल रूप से अपने जीवन व्यवहार में आ गए। लेकिन फिर ये भगवान की भक्ति उस समय पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। फिर ये राजकाज में, घरेलू जीवन में लग गए फिर से। लेकिन इनके मन में ये भावना भी थी कि मैं उच्च पद पर हूं सेना में और मैं साधु सन्यासी का जीवन नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी एक मान है, प्रतिष्ठा है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो इनका मन अपने पदवी पे और पत्नी बच्चों में था। लेकिन संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि भगवान जिसको भक्ति में मोड़ना चाहते हैं ना, उसको सांसारिक रूप से दुखदायी बना देते हैं। संसार में उनको दुखी कर देते हैं, कुछ छुड़वा देते हैं, कुछ हटवा देते हैं। हालांकि ऐसा सबका नहीं होता, लेकिन सबके अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग प्रारब्ध होते हैं। कुछ नॉर्मल जीवन व्यवहार में रहते हुए भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ के जीवन का घटनाक्रम
बड़ा ही उटपटांग और दुखदायक होता है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि नॉर्मल जीवन व्यवहार में थे, अपनी सेना की नौकरी कर रहे थे, पद पर, उच्च पद पर जो थे, घर में पत्नी बच्चे थे, फिर ये नॉर्मल जीवन में रह गए, उतर गए। लेकिन कुछ समय बाद इनकी पत्नी और बच्चा भी चल बसे। कुछ ऐसा संयोग बना कि वो चल बसे। उनका भी कुछ प्रारब्ध रहा होगा और इनका भी प्रारब्ध ऐसा रहा होगा कि भक्ति में ही जाना, पूरा समय भक्ति में ही लगाना था। जब पत्नी बच्चे इनके चल बसे तो ये बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। जैसा कि एक इंसान का स्वभाव होता है, मन होता है कि अपने प्रियजन के बिछड़ने पर दुख तो होता ही है, एक अकेलापन तो होता ही है। जब ये बहुत दुखी थे तब इनके सपने में फिर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब तेरे लिए एक अच्छा मौका है, अब तू अपना पूरा मन इधर से हटाकर मेरे में ही लगा दे। फिर इनको पूर्ण वैराग्य हो गया। फिर इन्होंने हरि व्यास जी नाम से कोई संत थे उस समय, व्यासराज जी, हाँ उनके गुरु का नाम था व्यासराज जी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा के गुरु भी थे। तो उनको इनकी जानकारी तो पहले से ही थी। तो व्यासराज जी जो थे वो मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से, परंपरा से संबंधित थे। फिर इन्होंने उनके पास जाकर विरक्त साधु जी उनकी दीक्षा ले ली और एक तंबूरा लेकर भगवान के भजन गाने लगे, ध्यान साधना करने लगे। ये भी संगीत प्रिय भक्तों में ही थे। जैसे हरिदास जी थे और भी कई भक्त थे जो संगीत को आधार मानकर भगवान की भक्ति करते थे। तो कनकदास जी भी एक तंबूरा लेके और भजन गा गा के भगवान की भक्ति किया करते थे, नाम जप मंत्र जप भी करते थे। लेकिन ये गडरिया जाति के होने के कारण जो हरि व्यासदास जी थे, हरि नहीं व्यासराज जी इनके गुरु जी थे, उनसे दीक्षा ली। लेकिन व्यासराज जी के जो बहुत सारे शिष्य थे उनमें अधिकतर ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मण थे तो ये थे गडरिया जाति के, नीच उस समय के हिसाब से इनको नीची जाति मानी जाती थी। तो इनके शिष्य इनको व्यासराज जी के शिष्य यानी कि कनकदास जी के गुरु भाई इनको हे और हीन मानते थे। तो व्यासराज जी इस बात को समझते थे, तो उन्होंने शिष्यों को पाठ पढ़ाने की सोची और उन्होंने एक दिन सारे ही शिष्यों को एक एक केला दे दिया। बोला, इस केले को तुम सबको खाना है, लेकिन केला वहीं खाना जहां कोई देखने वाला नहीं हो, जहां तुम्हें केला खाते हुए कोई भी नहीं देखे, ऐसी जगह जाके केला खाना। तो सभी शिष्य गुरुजी का दिया हुआ वो केला लेके चले गए और थोड़ी देर में केला खाके सारे ही शिष्य वापिस आ गए। जो थियम्मा नायक थे या कनकदास जी इनका नाम हो चुका था, गुरुजी की दीक्षा के बाद कनकदास जी इनका नाम हो चुका था। इनको केला मिला तो ये इधर गए उधर गए, जहाँ गए तहाँ गए, गुफा में गए, जंगल में गए, लेकिन ये केला नहीं खा सके, क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो वो तो हर जगह देख रहा है, तो मैं केला कैसे खा सकता हूँ। और ये केला वापस लेके गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने पूछा, केला क्यों नहीं खाया अभी तक? तो इन्होंने कहा, मैंने सब कुछ ढूंढ के देखा, गुफा में जाकर देखा, जंगल में जाकर देखा, पहाड़ पे जाकर देखा, लेकिन मैंने महसूस किया कि परमात्मा हर जगह मुझे देख रहा है। मेरे भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही मुझे देख रहा है। बाहर का परमात्मा देख रहा है सो देख रहा है, मेरे भीतर का परमात्मा ही, भगवान ही सब कुछ देख रहा है, तो मैं केला नहीं खा सका। तब गुरुजी ने कहा, देखो ये बात है भगवान के सर्वव्यापकता की, भगवान को महसूस करने की। फिर एक बार गुरुजी ने, व्यासराज जी ने सारे शिष्यों के सामने ये पूछा। शिष्यों में फिर भी ऊंच नीच की भावना तो थी ही, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि इंसान के मन में जाति और छुआछूत की भावना बहुत गहरी थी। ये तो आज तक भी रही है, अभी थोड़ा संसाधनों का विकास हुआ है तब थोड़ा फर्क पड़ा है, नहीं तो जो संस्कार आदत पड़ी हुई है पीढ़ियों की, जो जीन कोड में घुस गई है,
वो निकलनी बहुत मुश्किल है। तो एक बार व्यासराज जी ने पूछा सारे शिष्यों से, बताओ मोक्ष कब मिलता है या कब मिलेगा? तो कनकदास जी ने कहा, जब मैं चला जाएगा तभी मोक्ष मिलेगा। यानी कि जब तक मैं है तब तक मोक्ष नहीं है, और जब मैं मिट जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इनके बारे में, इनका नाम कनकदास जी क्यों पड़ा उसकी कहानी भी है। कनकदास जी कहानी ये है कि जब ये विरक्त वेश धारण करने से पहले अपने घर गृहस्थी के जीवन में थे, तब इन्होंने अपने खेत में कहीं पर खुदाई की थी, और खुदाई के दौरान इनको बहुत सारा सोना चांदी या कुछ खजाना मिल गया था, और उस खजाने को इन्होंने अपने घर परिवार की सेवाओं में नहीं लगाकर, खुद पर खर्च नहीं कर कर मंदिर सेवा में और गरीबों की सेवा में ही लगा दिया था। तब से लोग इनको कनकदास जी कहने लगे थे, ताकि इन्होंने जो सोना मिला, कणक मिला, उसका पूरा का पूरा दान ही कर दिया। तो दास भावना इनकी थी, इसलिए इनको दास कहा। और सोने का दान किया, पूरा सोना जो खजाने में मिला वो सारा मंदिर में और समाज सेवा में लगा दिया, तो इनका नाम कनकदास जी हो गया। उसी समय से लोग इनको कनकदास जी कहने लग गए। लेकिन सबसे बड़ी घटना तब घटी जब ये उडुपी के कृष्ण भगवान के मंदिर में गए। जब ये उडुपी के कृष्ण भगवान के मंदिर में गए तो वहाँ मंदिर के अंदर घुसकर भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये गडरिया जाति के थे, ग्वाड़ा जाति के थे। तो पुजारियों ने कहा, यहाँ निम्न जाति वालों को निज मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता, मंदिर की मुख्य चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। इनको मंदिर के गेट पर ही रोक दिया गया, इनको दर्शन नहीं हो सके। जब दर्शन नहीं हुए तो ये जैसे नामदेव जी मंदिर के बाहर बैठ के भगवान के कीर्तन में लग गए थे, ऐसे ही ये भी मंदिर के पिछली साइड में जाके भगवान के ध्यान भजन में कीर्तन में लग गए और भगवान को रिझाने लग गए। वहाँ इनका हृदय उमड़ पड़ा, आंसुओं की धारा बह चली। फिर जब इनका हृदय बहुत गहरा लंबे समय तक भगवान के लिए तड़पता रहा तो भगवान का हृदय भी इनके लिए पिघल गया। और कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति उस तरफ थी वो ठीक पिछली तरफ घूम गई, और मंदिर की मूर्ति ही नहीं घूमी बल्कि जिधर कनकदास जी बैठ के भगवान का ध्यान भजन कीर्तन कर रहे थे वहां दीवार में दरार आ गई और एक बड़ा सा छेद हो गया, जिसमें से भगवान के दर्शन साफ साफ होते थे। तब कनकदास जी ने वहां भगवान के दर्शन किए और उसी खिड़की का नाम तब से कणकणा किंडी नाम से वो दरार, वो खुली हुई जगह प्रसिद्ध हो गई। मतलब कनकदास जी के नाम से ही उस दरार वाली खिड़की वाली जगह को कनकणा किंडी कहने लग गए। यानी कनकदास जी के नाम से उस खिड़की का नाम भी कनकणा किंडी हो गया। तब सबने देखा कि भगवान भी भगत के लिए घूम गए हैं, साथ में उनको दर्शन देने के लिए दीवार भी फट गई है। तब से कनकदास जी विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गए और उस क्षेत्र में कनकदास जी की प्रसिद्धि हो गई। लेकिन कनकदास जी एक जगह रुकते नहीं थे और वो हर मंदिर में हर जगह जाके भगवान के गुणगान किया करते थे, उनको भजन सुनाया करते थे। इस तरह उनकी वाणी भी प्रकट हुई जो कि भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत और विश्वास का माध्यम बनी। कनकदास जी लगभग 100 साल की उम्र तक रहे और फिर उन्होंने मदुरई में जाके अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। शायद मदुरई में की थी या कहीं और की थी शायद उन्होंने। ये भगवान आदि केशव के भगत थे और तिरुपति में जाके इन्होंने अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करी थी। तिरुपति